हेलो वन। तो अभी मतलब कि कल परसों ही ये न्यूज़ पब्लिश हुई जिसमें नेटो जो है उसने डैडी बोला है ट्रम्प को कि ट्रम्प ऐसे बोल रहा था। ठीक है, तो इसके ऊपर सीधा ही मीम लॉन्च हो गया यूएसडी वन रनर, जो इनके यूएसडी वन जो स्टेबल कॉइन है, वो ये रहा डैडी, मतलब कि एग्जैक्टली सेम कॉपी उसका किया एंड्रू टेट का। ठीक है, तो ये जो मार्केट है ना, ये जो पर्टिकुलर ये जो एक सेक्टर है मतलब कि यूएसडी वन रनर्स का, ठीक है, यूएसडी वन पेयर्स का, बहुत सारे कॉइन्स है, सारे के सारे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और किसी को पता नहीं है। ठीक है, और अगर आपको टाइम देना है किसी चीज़ पे, बल्कि सेंट्रल एक्सचेंजेस के कौन से तो चल ही नहीं रहे, डेस्क पे भी नहीं चल रहे बहुत सारे, बट एक पर्टिकुलर ये जो नैरेटिव है, ये जो एक फील्ड है यहाँ पर यहाँ पर स्टेबल कॉइन जो है यूएसडी वन का, देखो उसके साथ जो पेयर्स लॉन्च हो रहे हैं नए नए, सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एसपीएससी, ठीक है, ये भी एक मीम कॉइन था। ठीक है, और इसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अगर आप देखो ना, देखो सारे ब्रेकआउट्स बनते थे यहाँ पर, ट्रेड करते बनते थे। अब रिसेंटली क्या है कि अगर ये 7 मिलियन तोड़ता है तो वीकेंड एक्सपेक्ट न्यू है, तो अभी अभी भी मतलब 2 बारी बाउंस हो चुका है, ये टूटा तो वीकेंड को रियली लो। ये फ्लिप ही कर रहे हैं बीच में। पहले इन्होंने, इनका पहला जो कॉइन था, वन कॉइन कैन चेंज योर लाइफ, देखिए मैंने पहले डाला भी था बहुत पहले, तो वो 6-7 मिलियन पे होता था, तो ये ऑलमोस्ट ये जाकर आया 40 मिलियन के आसपास जाकर आया था। ठीक है, तो 5-6 गुना के आसपास इसने रिटर्न दिया। ठीक है, उसके पहले एक वेलॉर था इनका, WLFI जो है, ठीक है, उसका जो ईगल जो वो मैस्कॉट है उसका था। ठीक है, वेलॉर, इसने परफॉर्म अच्छे थे पर बाद में टिका नहीं है, तो यहाँ से निकल चुके हैं। मतलब कि दो, ये सारे के सारे इनसाइडर प्ले ये आ रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, नए कॉइन में आ रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, और अगर आपने सही टाइम पे उसको पकड़ा, वी कैन रिस्क लिटिल बिट और सही चल सकता है। अभी रिसेंटली इनका एक और था ये, फ्लाइंग केटामाइन हॉर्स। ठीक है, तो ये कल परसों ही लॉन्च हुआ है, एंड दिस हैज़ ऑलरेडी ऑल्सो डन वेल भाई, बहुत सारा एरिया से ब्रेकआउट पकड़ने के। ठीक है, अब जैसे ये है डैडी का है, तो डैडी अभी तो बहुत कम मार्केट कैप है, मतलब कि कम से कम 1-2-3 मिलियन तो होना चाहिए। इसके बेस पे अगर यहाँ पे भी ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है, ठीक है, वो रिटेस्ट हो चुका है, अगर देखें इसमें बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, बात ये है रिस्क बड़ा नहीं ले सकते, दिस इज प्रॉब्लम। पर ये कि छोटे छोटे 2-3x करके हम एक अच्छा अमाउंट बन सकता है। मतलब कि इंस्पाइट अगर बाकी मार्केट में देखें, कोई और से कहीं पे चल ही नहीं रही है अच्छे से, ठीक है, ब्रेकआउट पे थे वो रेंजिंग में, वापस नीचे आके भी बीटीसी ने अभी क्या किया है, बीटीसी ने वो ईयरली ओपन से फिर से रिजेक्शन देके नीचे आया, सारे और से रिट्रेस करके ट्रेंडिंग में जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर, ये बिल्कुल मिल के कर रहे हैं, दिस इज एरिक ट्रम्प टीम है उसकी, वो ही कर रही है सारी का सारा। ठीक है, तो दे आर जस्ट मिल्किंग आउट ऑफ द मार्केट, और इनके इनके साथ सोलाना, बॉन्क, और मतलब कि सारे इनके पर्टिकुलर इन्होंने सीईओस बनाए हुए हैं इसके ऊपर, बहुत ही बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। ये है तो काम तो ज़्यादा बहुत बढ़िया नहीं है, बट स्टिल हमें क्या, हमें पैसे से मतलब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये इनके कॉइन्स और भी हैं, नए नए कॉइन जो लॉन्च होते हैं, आपको नज़र रखनी पड़ेगी यूएसडी वन पेयर्स में कौन से आ रहे हैं। ठीक है, उनके चार्ट अच्छे, लो टाइम्स में 5 मिनट में ब्रेकआउट मिल रहा है, अच्छा परफॉर्म मिल जाएगा आपको। और जो ये कितना गुना गया, एसपीएससी तो बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब 50-70x हो चुका है। डेरी कॉइन भी आई थिंक यहाँ से देखें तो कम से कम ये 10-20x तो ये भी हो चुका है। जो FKH था, ठीक है, हॉर्स वाला जो है, केटामाइन हॉर्स, ठीक है, फ्लाइंग केटामाइन हॉर्स, ये भी, ये तो काफ़ी 50-60x हो चुका है 2 दिन में। ओके, बट ये है कि हम इसमें बड़ा अमाउंट नहीं लगा सकते। ठीक है, एक और था क्लेड, और क्लेड का क्या है कि रिसेंटली इसने फिर से बाउंस किया है नीचे सपोर्ट से, अब इसको ये तोड़ना पड़ेगा, ये जो 27 मिलियन का है, इसमें मैंने चार्ट भी डाला, मैंने रिसेंट ट्विटर के ऊपर, तोड़ना पड़ेगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट 40-50 मिलियन। ठीक है, तो अब ये नीचे नहीं दोबारा जाने चाहिए, अगर नीचे का, देन एक्सपेक्ट कि ये नहीं तोड़ेगा। अब इसको कहानी सारी इसके ऊपर है, ये रिसेंट तोड़ेगा, स्ट्रेंथ पे ब्रेकआउट पे भी सीधा घुस सकते हैं, 40 मिलियन सीधा टारगेट पहला रहेगा इसका। ओके, उसके बाद में मेटल परफॉर्म अच्छे करें, सिल्वर अच्छा करा, गोल्ड अच्छा करा, हिंदुस्तान कॉपर जो स्टॉक भी है, ठीक है, वो भी अच्छा करा, हिंदुस्तान जिंक रह गया, जिंक का मैंने डाला था पहले, हमारा स्टॉक्स का एक चैनल है, फ्री है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इस पे ही आपको कहीं पे कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मेरे ट्विटर पे सर्च कर लेना स्टॉक्स करके, ऐसे करके, तो मैंने डाला भी है बहुत बारी। तो ठीक है, 512 का मैं ब्रेकआउट दिया तो हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ा सा बाइंग मिले तो हमें ये अच्छा खासा, मतलब कि इक्वल हाइस है ना, ये जो है यहाँ तक जाते हुए देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक पे ध्यान रखना, स्टॉक्स भी। और यूएस स्टॉक में मेरे को रिवियन अच्छा लग रहा है, रिवियन ऑटोमोटिव। ठीक है, ये देखो बहुत प्यारी किसी ने डाउन ट्रेंड वॉस को कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है इसमें, तो ये है टूट जाए, ठीक है, देन वी कैन एक्सपेक्ट दीज हाई एंड इवन दीज। ठीक है, ये जो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे आई थिंक ऑर्डर्स बहुत होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक
ऑटोमोटिव मतलब कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक स्टॉक है, ईवी बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा और सभी चीज़ों पे ध्यान हटाना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में कहीं पे वॉल्यूम नहीं प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर हम देखें तो कहीं पे प्रॉपर नहीं आ रहा है, जहाँ आ रहा है हमें वहीं पे घुसना पड़ेगा। वी आर सिंपल एज दैट। ओके, सो आई होप आपको वीडियो में कुछ पता लगा होगा, कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे नहीं देना। एंड अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने चार्ट के जैसे भी आप देखते हो, ट्राई फाइंडिंग ट्रेड्स इन दिस ओनली, ठीक है। एंड आई होप एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है, वहाँ पे अपडेट्स प्रॉपर मिलते हैं, स्टॉक्स का भी वहीं पे लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।